वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा डैश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है, यानी कि उस वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि देखो अपना देश। आइए देखते हैं डिटेल क्या है और किस प्रकार से आपको समझना है। अब वेबिनार सीरीज, इसका टाइटल है देखो अपना देश, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री। दैट इज ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इस समय प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और ये भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, यानी प्रत्येक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके याद रखिएगा, सभी चीज़ें आप बहुत बढ़िया से याद रख पाएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। हाल ही में जो इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, उस देश का नाम बताना है, यानी उस देश का नाम पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और डी बोले तो भारत वह देश है जो कि नवंबर दिसंबर यानी इसी वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। इंडिया विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इन नवंबर दिसंबर 2020। डिटेल कुछ इस प्रकार से है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो नई दिल्ली में स्थित है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो अजय सिंह हैं। और बीएफआई भारत में जो ओलंपिक मुक्केबाजी के लिए शासी निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आई होप कि सभी चीज़ें बढ़िया से क्लियर होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस राज्य का नाम बताइए जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइंड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ जानकारियाँ दी गई थी कि आप इस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो वही चीज़ मैंने डिस्कस की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कोरोना अपडेट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कोरोना से जुड़ी जितनी भी वीडियो हैं आप सभी एक साथ देख पाएंगे। प्रत्येक वीडियो को देख लीजिएगा, वो ध्यानपूर्वक से, हो सकता है आपको भी हेल्पफुल रहे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि गोवा वह राज्य बन गया है और ये देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा इन ऑर्डर टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट एंड दोज हु हैव बीन क्वारंटाइंड। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ तो क्वारंटाइंड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसका नाम है गोवा। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ गोवा, तो गोवा से जुड़े फैक्ट सुनिएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। आई होप कि सभी चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के जस्ट नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, और थंबनेल पर पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का आप डिटेल में आंसर अगर देते हैं तो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देगा और उसका आंसर अगर सही पाया जाता है तो 100 रुपीज़ का प्राइस उसे विद इन 24 मिनट अवेलेबल कराया जाएगा वाई अकाउंट। यानी एक बार एक क्वेश्चन पर आपको कमेंट करना है, उसकी डिटेल सबसे पहले जो 3 बच्चे देंगे उन्हें 100 रुपीज़ का आपको प्राइस दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी और कितना सटीक आंसर देते हैं, वो भी बाय डिटेल। आई होप कि ये चीज़ आप बहुत बढ़िया से समझ और सुन पा रहे होंगे। प्रत्येक दिन 3 बच्चों को 100 रुपीज़ का प्राइस दिया जाएगा वह अकाउंट। हाल ही में जो छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए फ्री 2 ईयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा, उस संगठन का नाम बताइए। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और उस संगठन का नाम है आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन शूटिंग विल रन लाइव काउंसलिंग सेशन ऑन फ्री 2 ईयर DTH चैनल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द लॉस ऑफ एकेडमिक टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। ये चीज़ बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा फ्री 2 ईयर चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने जा रहा है। ये संगठन का नाम है
और ये किस लिए करेगा? छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई करने के लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल याद रखिएगा। और स्टैटिक पार्ट आप इस प्रकार से रख सकते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एट प्रेजेंट रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से पूल टेस्टिंग की मंजूरी मिलने के बाद पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी कि बन जाएगा नहीं, बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन मैंने थंबनेल पर आपसे पूछा था, इसी का आपको डिटेल सॉल्यूशन देना है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, आप डिटेल सॉल्यूशन दीजिएगा। अगर आप टॉप 3 यानी कि फर्स्ट 3 सबसे पहले कमेंट वाले 3 में अगर आप काउंट होते हैं, तुरंत आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको 100 रुपये का कैश प्राइज नगद दिया जाएगा बाय अकाउंट। अब डिटेल समझिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ गिवन परमिशन टू उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ COVID-19 सैंपल्स इन द स्टेट। विद दिस उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग। आई होप कि ये चीज़ें बढ़िया से क्लियर होंगी। अब हमारा उत्तर प्रदेश अगर आया है तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि जिसे हम ADB कहते हैं ने जारी की अपने COVID-19 रिस्पांस पैकेज की राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर करने का ऐलान किया है? पहले ये जो अमाउंट दिया गया देने की घोषणा की गई थी वो $6.5 बिलियन की बात की गई थी, लेकिन अब ये राशि बढ़ा दी गई है। यानी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और सी बोले तो $20 बिलियन। पहले कितना था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, 6.5 की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसमें इंक्रीजमेंट कर दिया गया है 13.5, तो टोटल कितना हो गया $20 बिलियन। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स COVID-19 रेस्पॉन्स पैकेज फ्रॉम $6.5 बिलियन टू $20 बिलियन एज इट्स रेस्पॉन्ड टू द नोवेल कोरोना वायरस डिसीज COVID-19 पैंडेमिक। ये आप समझ रहे हैं वैश्विक महामारी है, इससे निपटने के लिए ADB का ये योगदान है। अब ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष तो मात्सुगी अस्कावाजी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस पूर्व पेशेवर गोल्फर का नाम बताइए जिन्हें पीकॉक ऑफ द फेयरवेज कहा जाता था, इनका निधन हो गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, और ई अगर मैं आपसे कहता हूँ तो डग सैंडर्स जी हैं। डग सैंडर्स जी का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था और ये गोल्फर थे। नेक्स्ट वन, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 से मुकाबला करने के लिए COVID-19 नमूना संग्रह के लिए विकसित किए गए कियोस्क का नाम बताइएगा। यानी उस कियोस्क का नाम पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी बोले तो कॉप्सेक के नाम से इसे जाना जाएगा। द कॉप्सेक इज अ कियोस्क डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO for the COVID-19 sample collection in order to combat the coronavirus COVID-19। आई होप कि कोविड 19 प्रत्येक दिन सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा तबाका खाएंगे, यानी बहुत बड़ी मार खाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स कोविड पर डिपेंड होगा। आने वाला प्रत्येक एग्जाम कोविड को आपको लेकर घूमेगा। किस राज्य ने क्या स्टार्ट किया था, कौन से राज्य में कौन सी ऐप स्टार्ट हुई थी, कौन से राज्य ने क्या मुहिम स्टार्ट की थी, केंद्र सरकार ने कितना पैसा कहाँ दिया था, कितना कहाँ दिया था, कितना कहाँ दिया था, यही सारे प्रश्न। क्योंकि ये चीज़ क्लियर है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, UPSI हो, लेखपाल हो, BDO की भर्ती हो, या इसी के साथ जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, या आपकी SSC तथा रेलवे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं सभी की सभी हमारी जून की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी और एक एक करके प्रत्येक परीक्षा यहाँ कंटिन्यूस हो जाएगी। तो आप लगातार सोचें कि हम जून में जाके तैयारी कर लेंगे, नहीं कर सकते, परीक्षाएं आपके सर पे होंगी। इसलिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन जरूर देखिएगा। ये रेगुलर बेसिस पर 24वां सेशन आज मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो 24 के 24 आप देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और साथ में पिछले अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पुराने करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं।
लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप मार्च महीने से स्टार्ट कर दीजिएगा। 27 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था कंटिन्यूस सेशन, तो वहाँ से देखिएगा, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इस प्रश्न का आंसर आप समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉवसेक जारी किया गया है, इस कियोस्क का नाम है। तो अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष की अगर बात करें तो जी सतीश रेड्डी जी हैं, और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोविड रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने यह मुहिम स्टार्ट कर दी है। अब झारखंड की अगर बात आती है तो कुछ डिटेल समझिएगा। हॉस्पिटल्स इन झारखंड हैज एम्प्लॉयड कोविड robotics robot to serve food and medicine to the COVID-19 patient without any human intervention, यानी कि अब मानव संपर्क के बिना ही कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवा दी जाएगी। ये चीज़ आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब अगर मैं झारखंड की बात करता हूँ तो झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय हेमंत सोरेन जी हैं, और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है, यानी कि रांची झारखंड की राजधानी है, जहाँ से हमारे MSDN जी भी आते हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची से। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ये चीज़ आपको बढ़िया से याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष रूप से स्कूली बच्चों के शैक्षणिक अंतराल में संतुलन बनाए रखने के कदम और उपाय के रूप में कक्षा 3, 4 और 5 के लिए कॉमिक पाठ्यपुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को लॉन्च किया है? यानी उस राज्य सरकार का नाम पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम लेकर आया है, यानी कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप लॉन्च किया है, उस राज्य सरकार का हमारा नाम है, यानी कि मणिपुर राज्य सरकार। मणिपुर राज्य सरकार ने ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, यानी लॉन्च कर दिया। हो सकता है बहुत जल्द हमारा उत्तर प्रदेश भी ये करे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के भी अगर मामले देखे जाए तो कोविड के समथिंग 600 पहुंचने वाले हैं। तो ये चीज़ें अगर देखी जाए तो शायद मेरे हिसाब से ये बढ़िया भी होगा अगर ऑनलाइन का मामला बन जाए तो, क्योंकि आपको फिर टेंशन नहीं है और हमें भी टेंशन नहीं होगी। मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3rd, 4th and 5th as a step and measure to make up the gaps for the academic situation especially for the schools, यानी कि शैक्षणिक संस्थान के लिए किया गया है। अब मैं अगर मणिपुर की बात करता हूं तो मैंने कल भी इसे डिस्कस किया था, आज फिर से कह रहा हूं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है, और भारत में मणिपुर राज्य के जो बिष्णुपुर जिले में स्थित है, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध एक लोकतक झील है, ये भी मणिपुर का एक अभिन्न हिस्सा है। लोकतक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इकलौता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट वन, हाल ही में गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराना स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए गूगल पे ऐप पर एक डैश नाम का लॉन्च किया है, यानी कौन सा स्पोर्ट लॉन्च किया है वो पूछा जा रहा है। सही आंसर है नियर बाई स्पोर्ट के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की जा रही है। जितने भी किराना स्टोर्स हैं जो ज़रूरी सामान बेचते हैं उनकी जानकारी यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। द गूगल हैज़ लॉन्च्ड नियर बाई स्पोर्ट अंडर गूगल पे to assist user to find local stores selling essential like groceries that are open amid the lockdown, यानी लॉकडाउन के समय किराना स्टोर्स को उसमें जोड़ा जाएगा। ये कार्य स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल, तो गूगल के CEO वर्तमान में सुंदर पिचाई जी हैं, और इनका गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नियर बाई स्पोर्ट को कहाँ कहाँ स्टार्ट कर दिया गया है तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में। अब इसका डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि अभी भी हम कुछ ज़रूरी खाद्यान्न चीज़ें जैसे तेल हुआ, घी हुआ, चीनी हुआ, दालें हुई, इस प्रकार की जो किरानास के हमारे सामान होते हैं वो लेने के लिए हम पड़ोस की दुकान पर जाते हैं, पड़ोस में नहीं मिलता थोड़ी दूर जाते हैं। लेकिन अब एक मुहिम चलाई जा रही है कि कुछ निश्चित कर दी जाएंगी दुकानें कि भाई इन्हीं दुकानों पर सामान बेचा जाएगा,
और ये सरकार के अंतर्गत काम करेंगी, सरकार के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगी। उन स्टोर्स को निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में ये स्टोर काम करेगा, इस क्षेत्र में ये स्टोर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी स्टोर नए बनाए जाएंगे, जो वहाँ पुराने चल रहे हैं अगर वो अपनी जानकारी देते हैं तो उन्हें उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये था इसका रीज़न, ताकि कम से कम भीड़ लगे और प्रत्येक क्षेत्र में एक किराना स्टोर भी तैयार हो जाए। जहाँ नहीं होगा वहाँ स्टार्ट किया जाएगा। अभी ये मुहिम कहाँ स्टार्ट की गई है, तो वो आपको 5 नाम याद रखने हैं, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली। आई होप कि प्रश्न बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। हाल ही में उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता रहा था, इस मंत्रालय का नाम है पर्यटन मंत्रालय। A webinar series titled The Hashtag देखो अपना देश has been launched by the Indian Tourism Ministry to provide information on many destinations and culture and heritage of incredible India। आई होप कि एक प्रश्न तो हम पहले से ही सीख चुके हैं, और इसका क्या है कि पर्यटन राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है, तो स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा विरूपाक्ष मिश्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए, विरूपाक्ष मिश्रा हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द चार्ज एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि प्रश्न बढ़िया से समझ रहे होंगे। हाल ही में प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन कला के विषय विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बोलें तो 15 अप्रैल था। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 15 अप्रैल एवरी ईयर टू प्रमोट द डेवलपमेंट, डिफ्यूजन एंड एंजॉयमेंट ऑफ आर्ट। क्लियर। नेक्स्ट चलने से पहले यूनेस्को की एक मुहिम है और यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो ऑड्रे अजोले जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के उस पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और बी बोलें तो रॉजर चैपुट जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे। क्लियर। फॉर्मर स्विट्जरलैंड आइस हॉकी प्लेयर रॉजर चैपुट पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस। ये था 17 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करने के साथ, यानी कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये सूचना पहुंच सके कि जय स्टडी के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 3 बच्चों को 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। वो किस पर दिया जाएगा? थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का आंसर डिटेल में देना है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना आंसर दें और अपना प्राइज़ जरूर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।